क्या कहेंगे इस वक्त जो नैब की कारकर्दगी है, जो हम देख रहे हैं चीनी का स्कैंडल है, गंदम का स्कैंडल है, दवाओं का स्कैंडल है, इमरान साहब से मैं उनकी राय इस पर लूँगा, उस पर बहुत ही सुस्त रवि के साथ या किया ही नहीं जा रहा काम या बहुत सुस्त चल रहा है, लेकिन आप लोग के खिलाफ बड़ी तेज़ी से केसेस चल रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारियाँ बहुत लंबी हैं, रेफरेंसेस कभी दायर हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, लेकिन कार्रवाइयाँ मुस्तकिल हो रही हैं। देखिए, फरमाइश प्रोग्राम पे जब नैब ये कार्रवाइयाँ करती है तो फिर उनके पास जब एविडेंस नहीं होता है तो फिर साल के बाद बंदे को छोड़ देते हैं। उस साल का हिसाब कौन देगा? और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं कि नैब ने पैसे लेके छोड़े हैं, ये जो प्री बार्गेन डील हुआ है, तो वो पैसे कहाँ हैं? वो दिखाते क्यों नहीं है? वो पैसे क्यों नहीं खर्च करते एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रकम, मेरे अंदाजे के मुताबिक 500 अरब रुपए रिकवर हुआ है। तो पैसे कहाँ हैं? वो शो करें। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हर हुकूमत आती है, नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब बैरो बना लिया और फिर उसके बाद नैब बनी मुशर्रफ साहब के दौर में, बाद में भी जो है, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर आपने नहीं देखा होगा जेल में। आज जो है इमरान खान लोगों को बाकायदा मीडिया में आकर वक्तड़ियाँ निकालता है कि मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, फलाने को नहीं छोड़ूंगा और उसको अंदर करूँ, उसको बगैर एविडेंस के आप कैसे अंदर कर सकते? 8 साल आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, कोई एविडेंस नहीं था, जेल से बाहर निकले, प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो इमरान खान साहब, अब ये वजीर आजम एक सांस में ये कहते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, दूसरी सांस में वो कहते हैं कि नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। जब वो इनको छोड़ेंगे नहीं, एहतसाब का क्रेडिट वो खुद भी लेते हैं, फिर नैब को भी आज़ाद और खुद मुख्तार करार देते हैं। एक तो इसी बात में तजाद है, रेफरेंसेस बहुत सारे रहनुमाओं पर दायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन वो जो पैसा बरामद करना है, वो पैसा जो रिकवर होना है वो तो नहीं हो पा रहा। फिर ये कब इस्लाहात का आगाज़ होगा? इनका मैंडेट में शामिल था कि नैब को भी एहतसाब के निज़ाम में भी इस्लाहात करनी है, अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। मेरे दोस्त देखें, आप उसी सवाल में फंसे हुए हैं जिस सवाल का हल जो है बहुत पहले हो चुका है। मैं आपको इसका दोबारा बता देता हूँ। देखें, वो इमरान खान जाने और इमरान खान का काम जाने, मैं को उसकी सफाई तो दे नहीं सकता। एहतसाब जिस तरह का होना चाहिए वैसा तो हो नहीं रहा। उस्मान बुज़दार का नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ का हो रहा है। हालांकि मेरी नज़र में दोनों ही मुजरिम हैं, दोनों मुजरिम है मेरी नज़र में। शहबाज शरीफ भी मुजरिम है, उस्मान बुज़दार भी मुजरिम है। मेरी नज़र के अंदर मैंने दोनों के केस पढ़े हैं, दोनों ही मुजरिम है। एक ने छोटी करप्शन की, एक ने बड़ी की है, लेकिन दोनों करप्ट हैं, दोनों से पैसे निकलवाओ। अब वो इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार को समझता है कि वो मुजरिम नहीं है और शहबाज शरीफ को समझता है कि वो मुजरिम है, तो यहाँ ज़्यादती हो जाती है। लेकिन मेरी नज़र में तमाम जितने भी मुजरिम हैं उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, उनसे पैसे रिकवर होने चाहिए। पैसा सियासतदान नहीं छोड़ेगा, पैसा नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि देखें, और सियासतदान कभी भी ब्यूरोक्रेट और सिविल सेक्टर के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं ना, इदारों की मदद के बगैर करप्शन कर भी नहीं सकता। अकेला कैसे करप्शन करेगा जब तक ब्यूरोक्रेसी को साथ नहीं मिलाएगा? अकेला कैसे करप्शन करेगा जब तक कि बिजनेसमैन के साथ नैक्सेस नहीं होगा? वो सारे लोग तो पैसा दे दे के जान छुड़ा रहे हैं, पॉलिटिकल लोग पैसा नहीं दे रहे, वो बड़े बड़े वकला के जरिए से अपने केसेस को ड्रैग कर रहे हैं। वो जेल काटने के लिए तैयार हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं, जिल्लत उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैसा नहीं देंगे। पैसा दे दिया तो सियासत खत्म। लेकिन वो जो जिसका हो रहा है, और खान साहब ये कहते थे कि एहतसाब हमेशा ऊपर से शुरू होता है तो ज़ाहिर नीचे तक वो जाता है। जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, चीनी के कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई हुई है, अब जो फाइंडिंग सामने आई हुई हैं, अभी अगर वो अपोजिशन के कोई रहनुमा होते तो शायद नैब कब का उनको गिरफ्तार कर चुका होता, लेकिन वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। चीनी वाले केस में एक जहांगीर तरीन है, उसकी परसेंटेज भी कम है, बाकी सारे अपोजिशन के लोग हैं। पकड़े जाएंगे तो सारे ही पकड़े जाएंगे, जहांगीर तरीन भी पकड़ा जाएगा, बाकी सारे भी पकड़े जाएंगे, मुकदमा एक ही बनेगा। आपके सामने अभी FIR हुई है, लेट्स सी इसमें क्या बनता है। यानी ये इमरान खान साहब के दौर का केस है, ये अभी हुआ है। आपको उस बात पे कभी हैरत नहीं होती कि पिछले केस 15-15 साल 20-20 साल से चल रहे हैं, उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ, और हमें जल्दी है कि 6 महीने पहले जहांगीर तरीन को पकड़ के अंदर देना चाहिए, उसका एहतसाब करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये पैसा कैसे बनाया, हर चीज़ निकालनी चाहिए उसमें से भी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ का एहतसाब गलत हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो एहतसाब हो रहा है वो गलत हो रहा है। मेरा मुकदमा ये है कि नबील कबूल का एहतसाब क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि करप्शन नहीं की हुई, वरना पकड़ने इससे ज़्यादा कौन दुखता है? या वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी को क्यों नहीं पकड़ लेते? उसने नहीं करप्शन, जो करप्शन करेगा उसी का एहतसाब होगा ना भाई। डॉक्टर तारक फजल चौधरी को कोई नहीं पकड़ता, बेशुमार और लोग हुकूमत में अपोजिशन में उन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं की हुई। जिन्होंने की हुई है उनका, मैं ये कह रहा हूं कि 10 लोगों ने करप्शन की है, आप 5 का एहतसाब कर रहे हो और 5 का नहीं कर रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन जिन 5 का हो रहा है वो ठीक हो रहा है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।